दोस्तों, क्या आपके घर में भी पूजा पाठ होने के बाद भी धन की कमी और क्लेश बना रहता है? क्या आप जानते हैं कि सुबह की एक छोटी सी गलती आपके घर से बरकत छीन सकती है? एक ऐसी भूल जिसे आज लोग आराम और आधुनिकता के नाम पर रोज कर रहे हैं। यही गलती माता लक्ष्मी को घर से दूर और अलक्ष्मी को घर में प्रवेश करने का निमंत्रण देती है। आखिर वह रहस्य क्या है? यह जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। क्षीर सागर में भगवान विष्णु के समीप माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान थी। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे और बोले, हे माता, लोग आपकी पूजा करते हैं, फिर भी उनके घरों में गरीबी और कलह क्यों बनी रहती है? माता लक्ष्मी गंभीर होकर बोली, हे देवर्षि, इंसान पूजा तो करता है, लेकिन सुबह के एक सबसे जरूरी नियम को भूल चुका है। उसी गलती के कारण मैं उस घर से चली जाती हूँ और वहां अलक्ष्मी का वास हो जाता है। फिर माता लक्ष्मी ने एक कथा सुनाई। अवंतिका नगरी के पास एक गांव में विमला नाम की धर्मपरायण स्त्री रहती थी। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती, भगवान की पूजा करती और पूरे घर को पवित्र रखती थी। उसके घर में धन, सुख और शांति की कोई कमी नहीं थी। समय आने पर उसके तीनों बेटों का विवाह सुंदर और अमीर घरों की लड़कियों से हुआ। शुरुआत में सब अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। तीनों बहुएं देर तक सोती थीं। सुबह 8 से 9 बजे उठती, बिना स्नान किए रसोई में जाकर भोजन करती और फिर दोपहर में नहाती। विमला ने उन्हें समझाया, बेटियों, बिना स्नान किए अन्न को छूना अशुभ होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना घर की बरकत बनाए रखता है। लेकिन बहुओं ने उसकी बातों को पुरानी सोच कहकर टाल दिया। माता लक्ष्मी बोली, हे नारद, यहीं से उस घर की बर्बादी शुरू हुई। धीरे धीरे घर में झगड़े बढ़ने लगे, व्यापार में नुकसान होने लगा, गोदाम का माल खराब हो गया, भाइयों में मनमुटाव बढ़ गया। जिस घर में कभी भजन गूंजते थे, वहां अब कलह की आवाजें आने लगीं। अंततः इतना बड़ा नुकसान हुआ कि राघव को अपना महल, खेत और व्यापार सब बेचना पड़ा। पूरा परिवार एक टूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गया। वहीं तीनों बहुएं अपने मायके चली गईं, लेकिन वहां भी उनकी आदतें नहीं बदलीं। वे देर तक सोतीं, बिना नहाए भोजन करतीं और आलस्य में जीवन बितातीं। कुछ ही दिनों में उनके पिता का व्यापार भी बर्बाद होने लगा। जहाज डूब गए, गोदाम में आग लग गई और घर की संपत्ति खत्म होने लगी। दुखी होकर सेठ ने भगवान से प्रार्थना की। अगली सुबह एक तेजस्वी साधु उसके घर आए। उन्होंने कहा, तुम्हारे विनाश का कारण तुम्हारी बेटियों का दानव स्नान है। साधु ने बताया कि सुबह 8 बजे के बाद किया गया स्नान दानव स्नान कहलाता है, जो मनुष्य के भीतर आलस्य, क्रोध और दरिद्रता लाता है। फिर साधु ने स्नान के 5 प्रकार बताए। ब्रह्म स्नान सुबह 4 से 5 बजे, देव स्नान सुबह 5 से 6 बजे, आर्षि स्नान भोर के समय, मानव स्नान 6 से 8 बजे, दानव स्नान 8 बजे के बाद। साधु बोले, जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, उसके घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। फिर उन्होंने एक सिद्ध मंत्र बताया, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। तीनों बहनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अगले ही दिन से ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया, मंत्र बोलकर स्नान किया और सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। धीरे धीरे उनके जीवन से नकारात्मकता समाप्त होने लगी। फिर वे अपनी सास विमला और पतियों के पास वापस गईं। रोते हुए क्षमा मांगी। विमला ने उन्हें गले लगा लिया। पूरे परिवार ने मिलकर नया नियम बनाया कि बिना स्नान किए कोई अन्न ग्रहण नहीं करेगा और रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा करेगा। धीरे धीरे भगवान की कृपा फिर लौट आई। व्यापार दोबारा चल पड़ा, कर्ज उतर गया, उनका पुराना महल वापस मिल गया। लेकिन इस बार उनके पास केवल धन नहीं, बल्कि अनुशासन और सही जीवनचर्या का ज्ञान भी था। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सुबह देर तक सोना और बिना स्नान किए भोजन करना जीवन में नकारात्मकता ला सकता है। अगर आप भी अपने घर में सुख, शांति और माता लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं, तो आलस्य त्याग कर सही समय पर स्नान करने का संकल्प लें। अगर आप भी आज से यह नियम अपनाएंगे तो कमेंट में लिखें, जय मां लक्ष्मी।